Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss chapter 5 of class 7 which is lines and angles. आप देखें कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका सिर्फ लेंथ हो, विड्थ और डेप्थ नेग्लिजिबल हो, उस ऐसे ऑब्जेक्ट को ज्योमेट्रिकली हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ए और बी एंड पॉइंट्स हुए और ये जो लंबाई है उस ऑब्जेक्ट के लंबाई के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। जब इसी लाइन सेगमेंट को अगर दोनों दिशाओं में बढ़ाया जाए इस तरह से, तो इसे हम लोग लाइन कहते हैं। लाइन सेगमेंट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन को इस पे अगर कोई दो पॉइंट ले, ये एंड पॉइंट नहीं है बल्कि लाइन पे कोई दो पॉइंट है, तो अगर ये दो पॉइंट इस लाइन पे हैं तो लाइन को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग रे बोलते हैं। इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये किसी एक दिशा में अनंत तक जाता है। तो अगर इसको हम लोग जहाँ से ये स्टार्ट होता है वो पॉइंट कहें और इससे एक कहें, तो इस रे को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में अगर ये रे कुछ इस प्रकार से हो, यहाँ से स्टार्ट हो, तब इससे हम लोग इस रे को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जब दो रे किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, जैसे ये एक रे हुआ, एक दूसरा रे हुआ, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट ओ पे मिलते हैं, तब जो ये फिगर बनता है इसे हम लोग एंगल कहते हैं। एंगल को हम लोग इस तरह से ए ओ बी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और कई बार इसके मेज़रमेंट को, मान लीजिए ये 50 डिग्री है इस तरह, तो मेज़रमेंट को हम लोग मेज़र ऑफ एंगल ए ओ बी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रकार के होते हैं। एक है एक्यूट एंगल। जब किसी एंगल का मेज़रमेंट या कोई एंगल जब 90 डिग्री बिटवीन जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, तो ऐसे एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे 50 डिग्री, 75 डिग्री, तो ये सब एंगल एक्यूट एंगल हुए। दूसरा है राइट एंगल। राइट एंगल में एंगल का मेज़रमेंट 90 डिग्री होता है। इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक राइट एंगल है। उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल। जब एंगल जो है बिटवीन 90 डिग्री
एंड 180 डिग्री के बीच होता है तो इसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। जैसे 110 डिग्री, चौथा प्रकार इसका है स्ट्रेट एंगल। जब एंगल का वैल्यू 180 डिग्री हो तो ऐसे एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। जब एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच हो तब ऐसे एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो इस प्रकार ये एंगल के टाइप हुए। अब देखिए, अगर दो एंगल इस प्रकार हो, जैसे मान लीजिए ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल 50 डिग्री है। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है तब ऐसे एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इस प्रकार के दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसी तरह अगर दो एंगल ऐसे हैं जिसका सम 180 डिग्री के बराबर हो, तो यहाँ जो हम सम करें ये मेज़रमेंट का सम के बारे में कह रहे हैं। तो जब दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो तो इन एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये दोनों एंगल जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, इसका मतलब हुआ 40 डिग्री एंगल इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 50 डिग्री। इसी तरह ये दोनों एंगल्स जो हैं जिनका सम 180 डिग्री ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हुए। एंगल 70 डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ एंगल 110 डिग्री। इसी तरह हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल 110 डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री। अगर एक एंगल 85 डिग्री है
तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा। तो जैसा अभी हम लोग पढ़े कि जब दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 180 में से 85 डिग्री घटा देंगे तो ये 95 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब 85 का सप्लीमेंट्री एंगल 85 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ दिखा दें, इस तरह से 95 डिग्री होगा। इसी में इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या ये दो एंगल जो हैं, मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये एंगल है 50 डिग्री, तो क्या ये दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है? नहीं, क्योंकि दोनों का सम 180 के बराबर नहीं है। क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं? नहीं, क्योंकि इनका भी सम 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के संबंध में इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर एंगल के बारे में कंसेप्शन हो तो सवाल का जवाब देना आसान है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब देखें कि अब देखें कि जब दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, जैसे मान लीजिए ये लाइन L हुआ। हाँ, कई बार जैसा हम बताए थे कि हम ए बी लाइन को इस तरह से डिनोट करते हैं, कई बार इसे स्मॉल लेटर L M P इस तरह से भी डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए ये एक लाइन है L, ये एक लाइन है M, ये दोनों लाइन एक पॉइंट O पे मिलते हैं। तो जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और ये जो O हुआ इसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो जब ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो बराबर होता है। तो अगर इसको हम 1 बोले, एंगल 1 हुआ। अगर इसको 2 बोले तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। कहने मतलब अगर ये मान लीजिए तो चूँकि वर्टिकली अपोज एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। अगर मान लीजिए इसका मान ये 50 डिग्री है तो इसका भी 50 डिग्री होगा। इसी तरह अगर इसको हम लोग एंगल 3 कहते हैं और इसे एंगल 4 के रूप में डिनोट करते हैं तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। और यहाँ हम लोग दिखाए कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये जब जो दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होता है। एंगल्स में एक टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स।
जब दो एंगल्स इस प्रकार का हो कि उनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। यहाँ जैसे ओ ए ओ बी एक एंगल है और बी ओ सी एक एंगल है। दोनों एंगल का वर्टेक्स सेम है, ओ है, इनका कॉमन आर्म ओ बी है, और ओ ए और ओ सी जो है ये कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो पेयर हुए इसको एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। इसी प्रकार एक टॉपिक है इसमें लीनियर पेयर। A linear pair is adjacent angles having non-common arms in opposite direction. Adjacent angles में जब नॉन कॉमन आर्म अपोजिट डायरेक्शन का हो तो ऐसा जो एडजेसेंट एंगल्स के पेयर होते हैं उसे लीनियर पेयर बोलते हैं। इससे संबंधित सवाल इस प्रकार के आ सकते हैं, जैसे ये एक एंगल दे देगा और एक ये इस तरह से एंगल हुए, जैसे एक ये एंगल है, एक ये दो। जिससे पूछा जाता है क्या ये दो नाम भी दिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया, यहाँ कहीं सी हो सकता, यहाँ डी हो जाएगा। तो पूछा जाएगा क्या ए ओ बी बी सी डी एडजेसेंट एंगल हैं? तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट नहीं है, चूंकि इनका एक कॉमन आर्म नहीं है, ये अलग अलग आर्म है, वर्टेक्स भी अलग है। हालांकि ये चूंकि कॉमन आर्म नहीं है, वर्टेक्स अलग है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। इसी प्रकार कोई फिगर देके पूछा जा सकता है, जैसे ये दो एंगल हैं, तो पूछा जाए क्या यह दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं? तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, चूंकि इनका एक कॉमन आर्म है, वर्टेक्स कॉमन है, और ये इस दोनों एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म है ये कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक है ट्रांसवर्सल। जब कोई लाइन दो या दो से अधिक लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसी लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये लाइन हुआ L, ये दूसरा लाइन है M, और एक ये लाइन है N। तो यहाँ N, L और M का ट्रांसवर्सल हुआ। इसी तरह मान लीजिए कुछ इस तरह के लाइन है, ये एक लाइन क्रॉस कर रहा, तो यहाँ पे ये जो लाइन हुए ये इस दोनों के ट्रांसवर्सल हुए। इसमें जो विभिन्न एंगल बन रहे हैं उनका कुछ नाम दिया जाता है। जैसे देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। अगर इसको हम ये कर दें 1 2, तो 1 2 एंगल 7 8, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। कौन कौन है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8।
उसके बाद देखिए ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और 6, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। इसमें कौन कौन है? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 5, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। उसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 6, इन्हें हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। यहाँ एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, और एंगल 4 एंड एंगल 8 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। इसी तरह इसमें एंगल का और भी नाम है जिसे हम बताते हैं। इसमें जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 4 और एंगल 6 ये क्या है हुए? ये दोनों इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं और ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में है। इंटीरियर एंगल्स, इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी नाम देते हैं। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 3 एंड एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह देखिए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसमें एंगल 3 और एंगल 6 दोनों इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ है। इसी तरह एंगल 4 और एंगल 5 दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल के एक तरफ है। अब इस ट्रांसवर्सल से संबंधित कुछ और जो टॉपिक हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये पुनः देखें कि कोई दो लाइन अगर इस प्रकार है कि वो एक दूसरे को आपस में कहीं नहीं मिलते, अगर इसको हम आगे इस डायरेक्शन में बढ़ाएं दोनों को, तो ये कहीं अगर मीट नहीं करते हैं, इसी तरह इस डायरेक्शन में बढ़ाएं तो कहीं नहीं मीट करते हैं या इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। जब किसी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इस तरह डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तब जो एंगल्स सबका रिलेशन आता है उसे हम लोग देखेंगे। क्या संबंध होता है एंगल्स के बीच में, किस कंडीशन में, जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, एन एक ट्रांसवर्सल है, तो इस इंटरसेक्ट करने से जो एंगल्स बने 1 2 3 4
5 6 7 8। तो ये 1 2 7 8 एक्सटीरियर एंगल हुए, 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल हुए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, ये कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस कंडीशन में क्या कुछ जो गुण होते हैं वो क्या है? पहला है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। और क्या इसमें गुण पाया जाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए, जैसे यहां देख लें, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। एक और इसमें जो गुण पाए जाते हैं, प्रॉपर्टी है इस कंडीशन का, वो क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड or transversal or supplementary। इसका मतलब हुआ कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन से संबंधित जो सवाल सब आते हैं उस पे कुछ डिस्कस किया जाए। जैसे देखिए, यहाँ बी और सी दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है। अब इससे संबंधित सवाल ये पूछ सकता है कि अगर ये एंगल मान लीजिए दिया हुआ है, तो पूछ सकता है कि ये एंगल कितना होगा। तो अभी हम लोग देखें, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ उदाहरण देखें। जैसे ये बी और सी दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें सवाल आ सकता है कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा। तो हम लोग भी देखे हैं कि ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं और एक ही तरफ ट्रांसवर्सल के हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग देखें कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 डिग्री प्लस x डिग्री ये हो जाएंगे 180 डिग्री, यानी कि जो x डिग्री हम उनको निकालना है उसको हम लोग 180 डिग्री में से घटा देंगे और ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये जो है 120 डिग्री होगा।
साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, इसीलिए ये इस प्रॉपर्टी के तहत ये जो है ये पैरेलल लाइंस हो गए। इसी में ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये एंगल अगर मान लीजिए 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री, अगर ऐसा पूछे कि ये 70 डिग्री है और ये 70, तो क्या ये लाइन पैरेलल्स हैं? तो ये पैरेलल्स हैं ये दोनों लाइन। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं इक्वल हैं। इसी तरह जो कंसेप्ट है लाइंस और एंगल्स चैप्टर का, उससे विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो सवाल का जवाब देना आसान होता है। और आप लोग इसीलिए सिद्धांत पर वो पढ़ते हुए एग्जाम्पल सब भी सॉल्व करेंगे, उससे प्रैक्टिस होने से अच्छी पकड़ मैथ पे होगी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।